देखो, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद अपनी मर्जी से जीती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरियां हैं। मैं इस घर में बहुत सालों से अपनी जबान बंद कर कर रह रही हूँ यार। लेकिन कोई तो जिए। तुम थोड़ा जी लोगी ना तो मैं समझूंगी मैंने जी लिया। आज सुबह ही नाश्ते की टेबल पर मैंने जोया को तुम्हारे बारे में न सिर्फ बोलते सुना बल्कि बुराई करते सुना। जोया को? लेकिन जोया को मुझसे क्या इशू है? मेरी तो उससे कोई लड़ाई भी नहीं हुई है। जोया को किससे इशू हो सकता है? सिर्फ उस शख्स से जिसको बड़े भैया पसंद ना करते हो, या उसकी लाडली भाभी जिसकी वो चमची है वो उनको पसंद ना करती। हर चीज में नजर रखती है, आते जाते। भाभी आपने ये क्यों किया, भाभी आपने यूं क्यों किया, भाभी आपने पौधों को नहीं देखा, जब आप सफाई नहीं कराएंगी। अरे भाई, सास नहीं थी मेरी, ये सास बनकर आ गई मेरी जिंदगी में। छोटी बहन बनती रही है। तमीज कहेगी। आई डोंट केयर। तुम क्यों नहीं समझती? तुम यहां रहोगी ना तो मैं कोई सुकून का सांस लेने भी नहीं देगा। बता रही हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी पे हर वक्त नजर रहेगी, तुम्हारी लाइफ पैटर्न्स पे हमेशा कोई ना कोई तनकीद आती रहेगी। मिशी ने यूं क्यों किया, मिशी वहां क्यों गई, मिशी को इस तरह यूं जाना चाहिए था, मिशी को यूं नहीं पहनना चाहिए था। तुम्हें मालूम है, तुम जब शादी पर आई थी तो तुमने हाथ आगे किया था, कितनी बातें बनाई थी इन्होंने। देखो, मैं तुम्हारे दिल में बुराई नहीं कर रही पैदा, लेकिन तुम्हारे लिए फैक्ट सामने ला रही हूं। तुम्हें लोग दिल से कभी तस्लीम नहीं कर सकते, इसलिए अपना घर तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, अपनी जगह बहुत जरूरी है। तुम कहती क्यों नहीं हो अलमीर से? इसी बात पे तो मेरी अलमीर से लड़ाई भी हुई है। मैंने उसे कहा है कि मुझे अपना ड्रीम हाउस चाहिए, मैं वहां पर अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ, मुझसे नहीं होती हैं ये पाबंदियां बर्दाश्त। लेकिन उसको ये बात समझ ही नहीं आ रही। कहता है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। अब मैं क्या करूं? सब पागल है इस घर के अंदर, एक से बढ़कर एक बेवकूफ। अफोर्ड नहीं कर सकता तो बड़े भैया तो अफोर्ड कर सकते हैं। एक ने 4-4 घर अफोर्ड कर सकते हैं। हम सब चाहे तो अपनी जिंदगी सुकून से जी सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने परों के अंदर रखना है सबको, ताकि उनको सबको कंट्रोल कर सकें। सुनो मेरी बात विशाल, आई एम सॉरी। देखो आई एम सॉरी। मैं इसलिए गुस्से में आ जाती हूँ कि मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है यार इतने सालों की, और तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि जैसे कि मेरा ही पास मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैं बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। मैं करूंगी तुम्हारे लिए जो भी प्लान करना है, और तुम देखना, एक बार मेरा प्लान हिट हो गया ना तो तुम अपने ड्रीम हाउस में जाकर आराम से रहना। बस देखती जाओ कि भाभी तुम्हारी करती क्या है। बोला ना, बहन मानती हूं तुम्हें अपनी। डोंट स्ट्रेस। बस नहीं चलता कि अपनी हथेलियों पे मेरे पांव रखवा दें। महविश, तुम्हें तो ये सब कुछ कभी कभी ख्वाब जैसा लगता होगा ना? तुम्हें याद है वो वक्त जब तुम कबीर सर की एक नजर के लिए तरसा करती थी, और वो तुम्हें अपनी अटेंशन दे, उसके लिए तो तुम बरसों इंतजार करती थी। वाकई शिबा, यकीन नहीं आता मुझे कि ये वही कबीर हैं जो मेरे बेतकल्लुफ होने पे अपसेट हो जाया करते, और आज अपनी मोहब्बत का इजहार करते नहीं थकते। अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे और तुम्हें कभी किसी की नजर न लगे। बुरी नजर से याद आया, बुरी नजर तो तुम्हारे घर पे ही मौजूद है, बचकर रहा करो उनसे। शिबा, मुझे समझ में नहीं आता कि वानिया भाभी की आखिर प्रॉब्लम क्या है। मतलब
मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं उन्हें कोशिश करके एफर्ट डाल के मौका नहीं देती कि उनको कोई बात करने का मौका मिले। उनसे अच्छी तरह बात करती हूँ, अच्छी तरह पेश आती हूँ, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई मौका ढूंढ लेती हैं मुझे ताने मारने का या तंज करने का। यार महविश, कुछ लोगों को ना मौके की जरूरत नहीं होती, उनकी आदत होती है दूसरों को पिन करने की बिना किसी मकसद के। शायद वो बिल्कुल वैसी ही हैं, उन्हें अच्छा लगता है ये सब कुछ करके। खैर तुम ये बताओ, तुम्हारी दूसरी देवरानी कैसी है? वो तो उनसे भी 4 हाथ आगे। और अलमीर आते ही अपनी बीवी के रंग में रंग गए। इतना जल्दी? पता है, मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है। मतलब कबीर इतनी मोहब्बत करते हैं अलमीर से, इतना ख्याल रखते हैं उसका, जान छिड़कते हैं उस पर, और बहुत फिक्र भी होती है उनको उसकी, लेकिन जब अलमीर ही कबीर के साथ मिसबिहेव करता है मुझे अच्छा नहीं लगता। और पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो मुझसे भी बदगुमान हो गया। तुमसे भी? मगर तुमने क्या किया है? यही तो समझ नहीं आ रहा। कितनी दफा तो रूडली बात भी की है मुझसे। वैसे आई एम सरप्राइज, मुझे समझ में नहीं आता ये लड़कियां क्या करती हैं जो शादी के बाद अपने ससुराल में आके अपने शौहरों को खानदानों से अलग कर देती है। I mean, I don't understand them. खैर एनीवेज, छोड़ो ये सब कुछ, तुम अंकल से बात कर लो, वो तुम्हें याद करे थे और मैंने कहा था उनसे कि मैं तुमसे वीडियो कॉल करवाऊंगी उन्हें। हाय, मेरा फोन कहाँ गया? मैं करती हूँ वीडियो कॉल। अच्छा तुम कर रही हो? हाँ आज। कल तुम ऑफिस आने से पहले वेयर हाउस चले जाना, नया लॉट आ रहा है फैक्ट्री से, सुपरवाइजर से साइन ले लेना। कल एक्चुअली मैं जा नहीं सकूंगा, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दे रहा हूँ, देख लेना सब कुछ। ऑलराइट सर, मैं कर लूंगा। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक। कब आ रही है तुम्हारी शिपमेंट? नेक्स्ट वीक होपफुली। ऑर्डर्स की लिस्ट तो मेरे पास है, कल बैठ जाए मीटिंग के लिए, आगे देखें क्या करना। कल नहीं हो पाएगा भैया, कल 2 मीटिंग्स हैं तो क्वाइट बिजी टुमारो। अच्छा ठीक है, तो एक दिन पहले बता देना मुझे, मीटिंग कर लेंगे। ओके। मुझे क्यों लग रहा है कि अलमीर तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो, और क्यों? कोई वजह भी तो हो। मिशी क्या बस बनाए? मिशी लिसन टू मी, लीव मिशी। निशाद, कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे पूछा है कहाँ जा रही हो? मॉम के पास यूएस जा रही हूँ। अब इस पे भी कोई पाबंदी है क्या? कबीर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, प्रेशर में है। आप ही थोड़ा सा मार्जिन दे दें उसको। मैं उससे यही पूछने गया था कि परेशानी की वजह तो बताए। इतना रूडली बात की उसने मुझसे, इससे पहले कभी इस लहजे में बात नहीं की उसने मुझसे। अरे ऐसा क्या कह दिया? कहने लगा मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ कि जब बटन दबाएं और चला लें। ये कोई बात है करने वाली? उसकी बीवी क्या कम थी, अब वो भी उसकी तरह बातें करने लगा। उसे सिर्फ गुस्सा होगा, परेशानी होगी, इसलिए इस तरह आपसे बात कर लिया और ऐसी बात करके आई एम श्योर वो बाद में रिग्रेट ज़रूर करेगा। देखिए एक बात मैं जानती हूँ, आपके बहन भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं। थोड़ा सा वक्त में सेटल हो जाएगा सब।